दुनिया की दो परमाणु ताकतें और दोनों के पास सैकड़ों वॉरहेड और दोनों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी भी है। अब सवाल एक ही है कि अगर इन दोनों देशों के बीच कभी भविष्य में युद्ध हुआ तो सबसे पहले परमाणु बम की बटन कौन दबाएगा। एक विदेशी प्रोफेसर ने इस सवाल का जवाब बड़े यकीन के साथ दिया है और उनका जवाब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। यह पूरा विवाद शुरू हुआ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू से। मशहूर यूट्यूबर राज समानी ने अपने शो में कनाडा में रहने वाले चीनी मूल के प्रोफेसर जियांग ज्यूकिन को बुलाया था। प्रोफेसर जियांग कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि अपनी भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में चर्चा में बने रहते हैं। बातचीत के दौरान राज समानी ने उनसे एक सीधा सवाल पूछा कि अगर भविष्य में कभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो तो सबसे पहले किस देश की तरफ से होगा। प्रोफेसर जियांग का जवाब सुनकर स्टूडियो में मौजूद लोग भी चौंक गए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर दुनिया में कभी परमाणु हथियार चला तो उसकी सबसे बड़ी वजह भारत पाकिस्तान के बीच का टकराव बनेगा और इस्तेमाल करने वाला देश पाकिस्तान होगा। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ दुनिया भर में एक अनकहा माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाना ही पड़े तो उनकी राय में पाकिस्तान ही वह देश होगा जो सबसे पहले यह कदम उठाएगा। अब यह सवाल उठता है कि आखिर प्रोफेसर जियांग पाकिस्तान का नाम ही क्यों लेते हैं। यहाँ उनकी दलील दिलचस्प है। उनका कहना है कि अंदाज़ा पाकिस्तानी सेना के जंग लड़ने की चाहत से नहीं जुड़ा, बल्कि पाकिस्तान के भीतर की कमजोरियों से जुड़ा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार तो है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था कमज़ोर और अस्थिर मानी जाती है। उनकी चिंता है कि किसी आपातकालीन हालात में पाकिस्तान का सिस्टम खुद को संभाल पाएगा या नहीं, इसे लेकर भरोसा बहुत कम है। प्रोफेसर जियांग ने आगे समझाया कि अगर कभी भी असल में परमाणु टकराव की स्थिति बनती है तो सबसे बड़ा खतरा भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग से ही है। और यहीं पर एक और बड़ा फर्क सामने आता है। भारत की नीति बिल्कुल साफ है। भारत ने हमेशा कहा है कि वह किसी टकराव में पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसे नो फर्स्ट यूज नीति कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसी कोई नीति सार्वजनिक तौर पर नहीं अपनाई है। यानी अगर हालात बिगड़े तो पाकिस्तान की तरफ से पहला कदम उठाए जाने की गुंजाइश ज्यादा मानी जाती है। अब जरा आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास करीब 190 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें से कुछ को साल 2025 में पहली बार तैनात किया गया है। वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार बताए जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इनमें से किसी को भी अभी तक तैनात नहीं किया है। यानी दोनों देशों के बीच परमाणु ताकत के मामले में फासला ज़्यादा बड़ा नहीं है और यही बात मामले को और ज़्यादा गंभीर बना देती है। इतिहास में झांकें तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल आज तक सिर्फ एक ही बार हुआ है, वो भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया था। उसके बाद से 80 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और किसी देश ने दोबारा इस रास्ते पर कदम नहीं बढ़ाया है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ती जा रही है, यह डर भी लगातार बना हुआ है कि आखिर अगला इस्तेमाल कब और कहाँ होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रोफेसर जियांग की भविष्यवाणियाँ पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं और इसी वजह से उनकी यह टिप्पणी भी अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि यह सिर्फ एक विश्लेषक की राय है, कोई तय भविष्यवाणी नहीं। असल हालात कई बातों पर निर्भर करते हैं, कूटनीति, आपसी बातचीत और दोनों देशों के बीच बनने वाले हालात पर। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि परमाणु टकराव की आशंका इतनी नज़दीक है या यह सिर्फ एक विश्लेषक की अटकल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।